बल ड्रग पार्क का आपने मुद्दा उठाया था, एंड रिजल्ट आप क्या देखते हो उसका? उसके अंदर मैंने एनजीटी के अंदर केस लगाया था। पहली डेट मेरे को 5 महीने के बाद पड़ी थी। जब वो डेट पड़ी ना, ये वो टाइम था जिस टाइम पे पंजाब में फ्लड्स आए हुए थे और मैं ऑन द रन था और मुझे अपना रिप्लाई फाइल करना था और मैं जा नहीं सकता था वहाँ पे। सो इन 50 दिनों के अंदर एक ये चैलेंज भी आया था। अगर मैं बल ड्रग की उस हियरिंग के अंदर ना पहुँचता तो मेरा केस आउट हो सकता था। अगर उस हियरिंग के अंदर मैं वहाँ पे पहुँच जाता तो ये भी हो सकता है कि स्टेट गवर्नमेंट वहाँ पे पुलिस लेके आई होती और मेरे को वहीं पे अरेस्ट कर लेती। फिर मैंने वहाँ पे एक लॉयर का अरेंज किया, मेरे फ्रेंड थे, मैंने उनको बोला, मैंने कहा यार ऐसे ऐसे बात है, केस है, उसके अंदर रिप्लाई जाना है, वहाँ पे हमें और टाइम लेना पड़ेगा। फिर वो मेरे बिहाफ पे वहाँ पे अपीयर हुए, बड़ी मुश्किल से उन्होंने डॉक्यूमेंट्स बनवाए किसी तरीके से और वहाँ पे सबमिट किए। अब उसके ऊपर हमें फिर से एक और डेट मिली हुई है 28 नवंबर की। जो मुझे बल ड्रग पार्क की अथॉरिटीज़ ने रिप्लाई दिया है वो 1200 पेज का रिप्लाई है जिसको मैं पढ़ रहा हूँ अभी। बट इतना मुझे है कि इस प्रोजेक्ट में गलतियाँ बहुत हैं। इस प्रोजेक्ट के अंदर ऐसी बहुत सी बातें हैं जिसके बारे में लोगों के साथ बात होनी चाहिए थी। ये 2000 करोड़ का प्रोजेक्ट है और इतने बड़े प्रोजेक्ट की जब पब्लिक हियरिंग हुई थी किसी को पता ही नहीं था कि पब्लिक हियरिंग हो रही है। एंड पब्लिक हियरिंग ऑफ एनी प्रोजेक्ट इज़ अ वेरी क्रूशियल स्टेप। आपको कम्युनिटी से पूछना पड़ता है कि हम आपके एरिया में एक प्रोजेक्ट लगा रहे हैं जिसकी एक पोल्यूशन की इम्प्लीकेशंस हो सकती हैं, आपकी क्या राय है, हमको बताओ। 10 करोड़ का एक स्टोन क्रशर है, उसकी पब्लिक हियरिंग के अंदर पूरा गांव पहुंचा हुआ है। 2000 करोड़ का एक बल ड्रग पार्क का प्रोजेक्ट है, उसकी हियरिंग में 100 बंदे हैं सिर्फ, और सिर्फ 4 क्वेश्चंस हैं। इसका मतलब उस पब्लिक हियरिंग के बारे में किसी को पता ही नहीं था। वो बातें होनी बहुत ज़रूरी हैं। दूसरी बात है जो मेरा सबसे बड़ा मेरी प्रॉब्लम है वो ये है कि इस बल ड्रग पार्क को ये लोग कहते हैं कि हम लोग इससे पोल्यूशन ऐसे मैनेज करेंगे, हम लोग पोल्यूशन वैसे मैनेज करेंगे। इन्होंने प्रोजेक्ट रिपोर्ट के अंदर लिख दिया कि हमारे पास TSDF भी है, CETP भी है, वेस्ट मैनेजमेंट प्लान भी है, हमारे पास 29 एकड़ की जगह है जहाँ पे हम लोग लैंड फिल करेंगे, सारा कुछ ढंग तरीके से करेंगे। मैं कहता हूँ सब मान गया, उसकी कंप्लायंस कौन देखेगा कि वो ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आप कहते हो ना कि इसका एंड क्या निकलेगा, मुझे नहीं पता इसका एंड क्या निकलेगा। मुझे बल ड्रग पार्क में गलतियाँ दिखी, मैं इसको NGT में ले गया। मेरी जितनी बेस्ट ऑफ द एबिलिटीज़ है मैं इसको ठीक करवाने की कोशिश वहाँ पे करूँगा, जितना मैं कर सकता हूँ। अगर कल को प्रोजेक्ट ठीक हो जाता है, मेरे को और क्या चाहिए उसके अंदर। बिल्कुल, मेरी पढ़ाई भी हो रही है, मेरे को वहाँ पे ठीक कराने का मौका भी मिल रहा है।